Good morning, sir. Good morning. So we will just wait for another minute maybe. And please switch on your videos, that's a requirement. Okay, keep your videos on. Okay, that is needed. सर कल आपने क्या पढ़ाया था? कल हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसमें एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस निकालना सिखाया था। ठीक है, और जो है वो बेसिकली क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है, राइट। सो वो हम पहले भी बात कर चुके हैं पहले चैप्टर में कि द इंटीग्रल, right, or the definite integral gives the area under the curve, right। तो वही प्रिंसिपल से हम एरिया अंडर अ कर्व निकालते हैं। अब उसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है, एक बार वो हम रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। हमें किन चीजों का ध्यान रखना है उसमें? पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि किस एक्सिस के अंडर एरिया निकालना है, उस चीज को हमें देख लेना चाहिए। अगर एक्स के बीच में और कर्व के बीच का एरिया है तो हम इंटीग्रेट करेंगे वाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और अगर हमें उल्टा करना है यानी वाई एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव एरिया का ध्यान रखना है, हमें इंटीग्रेट जो है केवल एब्सोल्यूट वैल्यू को करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको अपने डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करेंगे और हर एक की वैल्यू निकाल के उनकी पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एंड देन वी शुड टेक केयर ऑफ द सिमेट्रीज टू मेक आवर इंटीग्रेशन इजियर। ठीक है, तो हमने ये कुछ किए थे। आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जिन्होंने जो अभी कॉल पे हैं, दैट इज अ मस्ट, इट्स अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्कूल मैनेजमेंट। ये Vivo V17 Pro के नाम से आप दिख रहे हैं, आपका वीडियो ऑन है, ये इसका नाम बदल लीजिए। प्लीज रीनेम योरसेल्फ टू योर रियल नेम, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू मार्क द अटेंडेंस। ठीक है, उसको चेंज कर दीजिए। और बाकी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन रख लीजिए, इट्स अ रिक्वायरमेंट। यस गोपाल, थैंक यू। गजब, कार्तिक, वासु, प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए बेटा। ठीक है, तो वीडियोस ऑन रखिए अपना, वो रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो चलिए ये वाला अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट स्टेज, and at this stage what we have to do is we have to find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis, the line y is equal to x and the circle। ठीक है, तो तीन चीजों के बीच का एरिया हमें निकालना है और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये मैं ड्रॉ पहले ही कर चुका हूं, आप देखिए कि ये जो लाइन है ये y is equal to x लाइन है, ये तो सिंपल लाइन है, एवरीबॉडी नोज। दिस इज अ सर्कल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? Let's write it as a square of something, right? So it will be 4 root 2 square, right? So इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेडियस है इस सर्कल का ये 4 root 2 यहाँ तक।
ठीक है। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, इस लाइन, इस सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का, यानी हमें ये एरिया निकालना। ठीक है, अब इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ये you can think of this as one of the most complex questions from a understanding perspective। तो देखिए, अगर हम यहां से इस पॉइंट तक देखें, ओरिजिन से इस पॉइंट तक, तो एक्चुअली सर्कल का तो कोई रोल ही नहीं है। एरिया जो है वो केवल इस ट्राइंगल का एरिया है, राइट। लेकिन हमें ज्योमेट्रिकली एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इंटीग्रेशन का है। ठीक है, तो हमें इस समय किस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, हमें निकालना है इस लाइन, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, इसके नीचे का एरिया निकालना है इस पॉइंट तक, और इसके आगे सर्कल के नीचे का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये पॉइंट ढूंढना है। अब ये किसका इंटरसेक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 का। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू एक्स को यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, which implies x is equal to plus minus 4, right। तो इंटरसेक्शन इस लाइन का एक तो यहां हुआ जो -4 है, और एक यहां हुआ जो 4 है। लेकिन हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो वी विल ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू, केवल ये वाला। ठीक है, तो अब हमें, और ये वाला पॉइंट हमें पता ही है 4√2 है, ये 0 है। तो अब हमारा एरिया क्या बन गया, एरिया बन गया पहला किसका इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू एक्स का, x dx किन लिमिट्स से, 0 से 4 तक। तो ये आएगा हमारा एरिया इस ट्राइंगल। अब इसके आगे इस कर्व का एरिया हमें निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, कैन समबडी हेल्प मी। यहाँ पे किस फंक्शन का एरिया निकालेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सर्कल है ना, तो किस चीज को इंटीग्रेट करेंगे बताइए। गजब, कैन यू टेल मी कि क्या इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम हेयर टू हेयर। गजब, बेटा यू हैव टू स्पीक अप, अदरवाइज हाउ विल आई टीच। सर्कल की इक्वेशन से। सर्कल के इक्वेशन से। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखनी है, फंक्शन लिखना है। तो कौन सा फंक्शन लिखूं मैं यहाँ पे, सर्कल की इक्वेशन सही आंसर है, लेकिन उसको फंक्शन बनाइए। कैसे बनेगा, y की वैल्यू रखेंगे x के फंक्शन में। नहीं, हाँ, हमें y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो इसी को लिखते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, राइट। ये है y की वैल्यू, यहां से निकाल सकते हैं हम, और y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमें y को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और कहां से कहां तक करना है, हमें 0 से नहीं करना है, हमें केवल इस एरिया को निकालना है। तो 4 से 4√2 तक करना है, 4 से 4√2। तो ये जो है, ये इंटीग्रल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यूज डाल देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला इंटीग्रल तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है, x स्क्वायर अपॉन 2, राइट, और लिमिट है 4 to 0, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। अब इस वाले को करके देखते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाली। ठीक है ना, तो इसका क्या इंटीग्रल होता है, ये हमको याद होना चाहिए। इस चैप्टर में ये वाली फॉर्म जो है, यानी इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस चैप्टर में मतलब आप ये समझ लीजिए आधे सवाल इसी फॉर्म से होते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए। इसका जो है, इसका जो पहला टर्म आता है वो क्या आता है, x/2, और ये वापस से 32 माइनस x², ठीक है। फिर आता है प्लस a² इज 32 बाय 2, और फिर आता है साइन इनवर्स x/a, 30 x/a आता है, राइट। सो अंडर 32 का अंडर रूट यानी 4 रूट, ठीक है। तो ये हमारा होता है, अब लिमिट्स लिख देते हैं, 4 to 4 रूट, ठीक है। लिमिट्स लिखने में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, कि ना वो आदत पड़ जाती है कि जीरो से ही लिमिट लिखने की आदत हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर सवालों में जीरो से होती है लिमिट। तो ये वाली लिमिट लिखते हुए एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम अपने इंटीग्रल्स लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4² इज 16/2, 8, तो ये तो 8 हो गया, -0, तो दैट वी डोंट हैव टू राइट। नाउ लेट्स राइट दिस, ओके। 4√2 की वैल्यू यहाँ डाली तो ये x² 32 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 32/2 इज 16, ओके। साइन साइन इनवर्स इनवर्स 4√2/4√2 यानी साइन इनवर्स 1, 1, ओके। नाउ माइनस, अब जो है 4 की वैल्यू क्या, यहाँ पे 4 की वैल्यू आएगी, हो जाएगा 16, सो √16 इज 4, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा 4/2 into 4, ओके। अगेन माइनस, दिस इज 16 and this is sin inverse 4/4√2 यानी sin inverse 1/√2, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनको बस सॉल्व करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट इज sin inverse 1 इज π/2, वो हमें याद रखना है, राइट। तो 8π आएगा, माइनस 8 and minus 16, what is sin inverse 1/√2, 45 45 डिग्री। हमें लेकिन बोलना हमेशा किस में लिखना है आंसर, रेडियन, 5/4 π/4, ठीक है। तो ये 8 गया और हमारा ये -4π हमारा, ठीक है। सो द आंसर इज कि दिस एरिया, दिस टोटल एरिया इज 4π, ठीक है। अब देखिए, जो बहुत अच्छी बात हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में, जो आपको एग्जाम में जरूर करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन में संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आप अपने आंसर को इजीली चेक कर सकते हैं। देखिए ये 45 डिग्री एंगल है, राइट। सो दिस yes इज 1/8 ऑफ अ सर्कल, राइट। सो हम एक सर्कल जिसका रेडियस 4√2 है, उसका एरिया क्या होना चाहिए, πr², विच इज 32π, और ये उसका 1/8 है, राइट। तो 4π आंसर आना चाहिए। ये बहुत मतलब ये 2 सेकंड 10 सेकंड का काम है, 10 सेकंड का, राइट। लेकिन ऑब्वियसली ये इस चैप्टर में हम कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत करके हमने इसको 4π निकाला, ओके। तो ये आप क्विकली चेक कर सकते हैं अपने आंसर, तो फिर आपके जो ये मार्क्स हैं ये 100% पक्के हो जाएंगे। ये चैप्टर मैं ये कहूंगा आप एकदम इसमें परफेक्ट हो जाइए, ये एकदम फ्री मार्क्स हैं आपके, और इसका क्वेश्चन अक्सर आता ही, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स
x square by a square plus y square by b square is equal to 1 and the coordinates x is equal to 0 and x is equal to a. ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करके समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, और इसने जो है ए, ई और बी के बीच में रिलेशनशिप भी हमें बताया. ठीक है, which is just the eccentricity relationship, nothing new about that, right? So let's first draw this. So ड्रॉ करने की जरूर कोशिश करिए. ठीक है, तो ये हमें एक वो मिल गया है हमारा, और अब इसमें हम मार्क कर लेते हैं. x के नीचे a स्क्वायर है, राइट? तो ये जो है ये a है, राइट? दिस इज a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0. उसी तरीके से ये पॉइंट भी हमें पता चल जाएगा क्या है, 0 कॉमा b और ये 0 कॉमा माइनस b. आपको थोड़ा सा हो सकता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है एक बार आप देख लीजिए, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, थोड़ा सा एक बार देख लेना, उसके सिंपल एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, अब एक लाइन है x इज इक्वल टू ए ई और e जो है वो a से कम है, राइट? सो इसका मतलब वो लाइन कहीं यहाँ होगी, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कहाँ, बट कहीं यहाँ हो. ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो है ए ई कॉमा 0. अब हमें एरिया निकालना है. ellipse the ordinates x is equal to 0. okay, x is equal to 0 क्या होता है, ये the y axis. ओके, तो हमें यहाँ y axis के अगेंस्ट एरिया निकालना है. तो ये एरिया हमें, राइट? तो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ठीक होना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स गो प्रॉब्लमैटिक, राइट? Now by symmetry we can see कि this area and this area are the same. So we can only calculate this area and multiply it by 2. Right? तो हम इस एरिया को किस तरह निकालेंगे? देखिए, हम चाहें तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ये लगता है कि विद रेस्पेक्ट टू y करना चाहिए हमें. लेकिन अगर आप वो करेंगे तो आपको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. रीजन क्या है? फिर आपको जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उस तरह से ऐसे बनाना पड़ेगा. पहले ये रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर इतना एरिया निकालेंगे. वो सब क्यों करना है? हम डायरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू x ही करेंगे, तब हमारा केवल और केवल यही कर्व आता है. दैट इज आवर इजी सॉल्यूशन, राइट? सो सबसे पहले लेट्स एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y as a function of x, right? So what will that be? 1 minus x square by a square. Okay, square. Okay, this is y, which we can write as b by a square minus x square. Okay, so this is the y, and we have to do a very simple integration here. Area is equal to 2 into, okay, क्योंकि दो ऐसे एरियाज हैं, from what are the limits? We have to integrate from 0 to AE. So 0 to AE, okay, we have to integrate this b by a square minus x square. That is all that we have to do, right? So we can take it out and we should be able to directly go ahead and write the answer.
Okay, now let's put in these values. We'll get AE by 2, A square minus AE square plus A square by 2 sin inverse E. ओके, ए बाई ए इज बी, और जब हम जीरो डालेंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और साइन इनवर्स ऑफ जीरो इज आल्सो जीरो, सो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो बस आंसर जो है इतना ही। ओके, नाउ obviously we can simplify it a little bit more. We can take the 2 out, we can also take the a out from here. Okay, so let's do that. We will take the 2 out, so 2 gets cancelled, this becomes b by a, and here we get a square 1 minus e square plus a square sin inverse, right? We can take this also out, which will get a here and niche ka a cancel. Okay, so the answer is AB, and in brackets, sorry, there was a E also then. E under root 1 minus E square plus sin inverse E. Got that? समझ आया आपको ये? Anybody who has any doubts in this? Anybody has doubts in this? No one? You're comfortable? I'll assume it's no. Okay. Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x, and the lines x is equal to 1, x is equal to 4, and the x-axis in the first quadrant. Okay, again the important thing is first to be able to sketch it. Can somebody tell me what will be the sketch of y square x? कैसा दिखेगा ये y square is equal to x? It's a parabola. कैसा दिखेगा? This will look like this. Okay, it's centered at 0 and it's along the x-axis, right? X is always positive. That's another way of remembering. Okay, understood? So this is one. Then we have a line which is x is equal to 1, and we have a line x is equal to 4, right? And we have to find the area only in the first quadrant. So this is the area we have to find. तो हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को हम अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो एरिया है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ना तो हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया है रूट एक्स का इंटीग्रल। कोई बताएगा मुझे लिमिट्स क्या होंगी? What will be the limits of this integration to get the required area? Sir, 1 to 4. 1 to 4, very right. And the integral of this is very, very simple. Right? So we can take 2 by 3 out, and
x रेज टू द पावर 3/2, अब 4 रखेंगे यहाँ तो इट बिकम्स 2 रेज टू द पावर 3 विच इज 8, ओके, माइनस x रेज टू द पावर 3/2 और ये 1 है तो ये तो 1 ही रहेगा, राइट, सो इट बिकम्स 14/3 which is 4 unit square. Okay, so our answer is 4 2/3 unit square. Okay, so this is a very easy question. Okay, now here we have to find the area of the region bounded by the ellipse, the entire area. So how will we do this? I'll do the sketching for you, then you have to tell me how to do this. X के नीचे है 4 squared, so this is 4, and y के नीचे है 3 squared. Okay, now how will we do this? What is the very first thing we have to do? बताइए, somebody, Anjali आप बताइए, what do we have to do now? We have to find the entire area. Anjali, are you there? अंजलि, वासु आप बताइए। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, राइट, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब वो करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमारा जो एरिया आना है वो डेफिनेटली 4 इंटू सम इंटीग्रल आना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास केवल एक इक्वेशन है, इसको हमें फंक्शन फॉर्म में लाना है, यानी y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लाना। तो वो कैसे आएगा हमारे पास, वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 अंडर रूट, ओके, which we can actually write as 3/4 under root 4 square minus x square। तो इस फॉर्म में आप इसको ले आइए, ये वापस से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म आ गई है, ठीक है, जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगी। तो we can take the 3/4 outside and we will have 4 square minus x square का इंटीग्रल, and the integration has to happen from 0 to 4. Okay, now it is just a matter of writing the final answer. So we will have 3, and the integral for this, can somebody tell me the integral? We have done 2-3 questions using this integral now. What is the integral for a square minus x square? सर x upon 2 x upon 2 रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेरी गुड प्लस x upon 2 साइन इनवर्स, नहीं, a स्क्वायर बाय 2 यानी 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2, x बाय 4, 4 स्क्वायर्ड है, राइट, तो x बाय 4 आएगा, ओके, x बाय a, so it is a is 4 here, okay, and the limits are 0 to 4, so we have to just put the values। यहाँ पे जब 4 डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी,
फिर 4 डालेंगे तो ये क्या है, 16/2 इज 8 एंड साइन इनवर्स 4/4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब माइनस 0 डालेंगे तो ये टर्म वापस 0 हो जाती है। अब यहां 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। Okay, sine inverse of 0 is 0, so this term also becomes 0. Okay, so this becomes 3 into 8 and sine inverse 1 is pi by 2. So it is 12 pi. Okay, now we should remember the area of the ellipse is pi AB. This is the area of the ellipse. So let's see what it is. Pi into A is 4. Okay, and B is 3. So which is 12 pi. So we can quickly check our answer, and we should, to complete the answer, we can say unit squared. Okay, but although the units are not given, so whether you write unit squared or not, I don't think you lose marks because of that, right? लेकिन वो हमें जो है लिख देना चाहिए for completeness से। लेकिन अगर कहीं पे यूनिट्स दिए हैं तब ये लिखना मस्ट हो जाता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर्ड या मीटर स्क्वायर्ड, अदरवाइज यू डेफिनेटली लूज मार्क्स। ठीक है, let's do this. Find the area of the smaller part of the circle a square plus y, x square plus y square is equal to a square, cut off by the line a is equal to a by root 2. Okay, so let's first do the sketching. ठीक है, तो ये सर्कल का रेडियस कितना है, a है, a, 0 है, राइट। a बाय रूट 2, a बाय रूट 2 जो है वो कहीं यहाँ पे आएगा। ओके, a बाय 2 से थोड़ा इधर कहीं आएगा। ओके, यहाँ कहीं आएगा। तो लेट्स ड्रॉ something like this, right? Now we have to find the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square, cut off by the line a x is equal to a by root 2. So we can clearly see the smaller part is this, right? This is definitely the bigger part. तो इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? बाय सिमेट्री वी कैन सी कि केवल ऊपर के पार्ट का निकालना है, राइट? तो ये तो क्लियर है कि जब हम एरिया अपना निकालेंगे तो 2 इंटू निकालेंगे, राइट? तो अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इंटीग्रेट किस फंक्शन को करना है? y को करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या क्या आएगा? y का फंक्शन बताइए क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। Very good, right? So that is what will come. Now what are the limits? a अपॉन रूट 2 से a तक। Very good, right? So now it's a straightforward thing. We have to really remember this integral, which is the values the values go from a
Okay, so now we put a, we get a 0 here. Okay, so this is 2 plus we put a here, we get a square by 2 sine inverse of 1 minus we put a by root 2 here, so square will become a square by 2, so this will become a square by 2 inside this. So first of all, a root 2, sorry, a by 2 root 2, and this becomes a square by 2, so under root of that will be a by root 2. Okay, minus we put this here, we get a square by 2, and sine inverse x by this is sine inverse 1 by root 2. Okay, so I'll do it here. 2 sine inverse of 1 is pi by 2, so it becomes a square by 4 minus a square by 4, right? Minus a square by 2, and this is pi by 4. Sorry, I did mess up something. A square, just a second. No, a square by 2 into, I think I made a mistake here, right? This is a square by 2 sine inverse of 1, which is pi by 2. Okay, so this is what we get. We get 2, and this becomes pi by 4 square, pi by 4, pi by 8. So this is a square pi by 8 minus a square by 4. We open the bracket, we get a square pi by 4 minus a square by 2. Okay, so this is the final answer. If you want, you can take a square by 2 outside also. Usually the answers are given in a factorized form. So if you do that, what will you be left with? Pi by 2. This is another way to write it. Both are okay, I mean, there is not a big difference, but usually answers are given in this form. Okay, understood? So we are coming to the end of this session. There are a couple of more problems we want to do. So in the next class, I will complete those problems, and then we will move on to the next chapter, which is vectors. Okay.